बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। अब बात पीटीआई के वाइट पेपर तक जा पहुंची है। आम इंतखाबात में होने वाली धांधियों के खिलाफ पीटीआई ने मुतालबा किया है कि एक जुडिशल कायम किया जाए और ये जुडिशल कमीशन इस बात का फैसला करे कि आम इंतखाबात में कितनी धांधली हुई है और उसके नतीजे में कितनी नशस्तें अपोजिशन को दी गई हैं। ये अपोजिशन की जानब से मुतालबा, इसमें बड़ा वज़न है और इसको कायम करने में भी हर्ज भी कोई नहीं है। लेकिन सवाल ये है, क्या कमीशन कायम होने के बाद मुस्लिम लीग नून और पीटीआई और दीगर जमातें उसके फैसले को कबूल कर लेंगी? बहरहाल आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है गौहर अली साहब ने, जो कि पीटीआई के चेयरमैन हैं, उनके साथ उमर अयूब साहब भी थे। तो उसमें उन्होंने मुतालबा किया है कि जुडिशल कमीशन कायम कर दिया जाए जो इस बात का फैसला करे कि इंतखाबात में धांधली किस हद तक हुई है और उसकी सिफारिशात पर अमल दरामद किया जाए। नाज़रीन किराम, कब्ल इसको आगे बढ़ें, अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल नवाज रज़ा के साथ अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसे फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अब आपके साथ शेयर करें और आइकॉन का बटन दबाना ना भूलिए कि जब आप वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आपको इत्तला मिले। ये बात तो किसी से ढकी छुपी नहीं है कि 8 फरवरी के इंतखाबात में धांधली हुई है। कुछ जमातों का इल्ज़ाम है कि केपीके में जो इंतखाबात हुए हैं वहाँ पीटीआई ने धांधली की है। पीटीआई इस बात का इल्ज़ाम लगाती है कि पंजाब में होने वाले इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून को कामयाब कराया गया, सिंध में पीपल्स पार्टी को, और बलूचिस्तान में मुस्लिम लीग नून, जमात इस्लाम, जो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को कामयाबी मिली है। बहरहाल खान साहब की जमात वाइट पेपर शायद तो कर रही है। वाइट पेपर पे कौन एतबार करेगा, इसमें सब झूठी सच्ची बातें शामिल होंगी और ये वाइट पेपर ऐसे ही होगा। कहते हैं कि 300 सवाल पर वाइट पेपर तैयार हो गया है, अनकरीब शाया होने वाला है। ज़ाहिर है एक सियासी जमात का ये काम है कि वो अपने मकसद को तस्लीम कराने के लिए ऐसी दस्तावेजात मंजर आम पर लाए जिससे उसके मौक़िफ़ की तायीद हो। कहते हैं कि हमने 158 रिट पिटीशन दायर की हैं। उनकी समाअत बड़ी सुस्त है। वो ये चाहते हैं कि जल्द अज जल्द इनकी पिटीशन की समाअत हो। उन्होंने कहा कि फॉर्म 37 के ज़रिए जो नशस्तें दी गई हैं दीगर जमातों को, इससे हमें बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है और हमारी नशस्तें 180 बनती थी। मुमकिन है कुछ इनकी नशस्तें वाक़तन ली गई हों और उनकी तादाद अच्छी खासी हो, लेकिन ये ऐसा भी नहीं है कि 180 नशस्तें बनती थी। पीटीआई ने 2018 के इलेक्शन में जिस तरह जनूबी पंजाब और मुख्तलिफ जगह से, जिस तरह कराची और दूसरी जगह से रात सोए हुए लोगों को अगले दिन जब जागे तो कामयाब करार दे दिया, इस तनासब से तो शायद ना हुआ हो, लेकिन इससे मिलता जुलता तनासब इस बार भी हुआ हो। लेकिन ये जो आप रोना धोना कर रहे हैं कि हमें नशस्तें कम मिली हैं, आप एक तरफ तो आप पार्लियामेंट के अंदर जाना चाहते हैं और मौजूद है वहाँ पर और कह रहे हैं कि पार्लियामेंट को चलने नहीं देंगे। आपने चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए अफजल मरवत साहब का नाम भी दे, शेर अफजल मरवत का नाम भी दे दिया है और अभी तक आपकी हुकूमत के साथ बातचीत चल रही भी है, कमेटियाँ भी काफ़ी फैसला हो गया है। दूसरी तरफ पीटीआई एक पब्लिक की में जा रही है और वहाँ एक एजिटेशन की वजह पैदा करना चाहती है। मुमकिन है जलसे जुलूस वो अच्छे कर लें, लेकिन अभी तक ना तो जमात इस्लामी ने उनके साथ जाने का हतमी को फैसला किया है और ना ही JUI अभी तक जा रही है।
गालबन JUI की अपनी शराइत भी है। मुमकिन है JUI चाहे तो JUI को अपनी अपनी जमात के अंदर से मुखालफत का भी सामना करना पड़ जाए, लेकिन लिहाजा कहा नहीं जा सकता कि जमात इस्लामी और जमीयत PTI की कुव्वत बन जाए और ये तहरीक इलेक्शन के खिलाफ तो नहीं होगी। ये तहरीक होगी कि ऐसे हालात पैदा कर दिए जाएं जिनमें इमरान खान साहब की रिहाई मुमकिन हो जाए, क्योंकि इमरान खान साहब बार बार अपने से मिलने वालों से यही कहते हैं कि तहरीक चलाओ, तहरीक चलाओ। अब जितनी उनमें जान होगी उतनी तहरीक चला लेंगे। इमरान खान साहब खुद बाहर थे तो तहरीक नहीं चला सके, तो ये लोग जो सूटेड बूटेड अदालतों में खड़े होकर मुकदमा लड़ने वाले सियासी मैदान में कहाँ मार खा सकते हैं। उन्हें वहाँ ये नहीं होगा कि उनको जनाब तश्तरी में पेश करेंगे कि आपकी रिहाई का परवाना, उसके लिए बड़ी जदोजहद करनी पड़ती है, बड़ी मार खानी पड़ती है। इसलिए ये कहा जाए कि तहरीक इंसाफ ये दूसरी जमातों की मदद से कोई इमरान खान साहब की रिहाई का कोई परवाना ले आएंगे तो ये मुमकिन नहीं है। इमरान खान साहब तो बर्दाश्त बाहर हो गई है। अब तो अस्करी कायदीन को वो धमकियाँ भी देते हैं। इन धमकियों के बाद क्या इमरान खान की रिहाई मुमकिन है? अभी तो इमरान खान साहब के खिलाफ कुछ और मुकदमात भी रहते हैं। ये इतनी तादाद में मुकदमात होंगे कि अभी तक ये इनको भुगते रहेंगे। अब उनके लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा होने वाली हैं। एक मुश्किल तो ये है कि वो जो रोज़ाना धमकी अमेज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे उसकी भी मानत कर दी गई है, और इस तरह आने वाले दिनों में उनको मज़ीद मुकदमात में उनको सजाएं हो सकती हैं। लिहाजा ये कहा जाए कि खान साहब बाहर आ जाएंगे, फौरी तौर पर आ जाएंगे। कुछ कहते थे मई में आ जाएंगे, कुछ कहते हैं अब अक्टूबर में आ जाएंगे। मुझे लगता नहीं है। इमरान खान साहब का भी जेल में जाना, जेल में रहना ही है, इसके अलावा उनकी रिहाई मुमकिन नहीं है। और जेल शायद उनका मुकद्दर बन गई है। उनको ज़्यादा अरसा और जेल रहे तो हो सकता है कि फिर वो NRO लेकर बाहर आने की कोशिश करें। शुक्रिया।